अब जब वो उसका सामान का ध्यान रखने लगी तो दधी सागर में आ गई। एक रूह किस में आ गई? दधी सागर। अब इसके बाद क्या है, अब उनके अंदर देखो, पहले कहते हैं इलम से इश्क होता है, इश्क से इलम। सुना है ना आपने? ये राज्य का इलम आया, इलम से इश्क आया, जब इश्क आया तो इश्क से इलम आया। ये क्या है ये बताओ पहले। ये आता समझ में आपको? भाई राज्य ने इलम दिया, इलम से हमें राज्य से इश्क हुआ। अब राज्य से इश्क हुआ तो इश्क से इलम कैसे आता है? अब जब दोनों पति पत्नी आपस में बहुत प्रेम करने लगे, पत्नी बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, सारा घर का काम करती है, सास ससुर का ध्यान रखती है, जेठ का ध्यान रखती है, देवर दिरानियों सबका ध्यान रखती है, नंदों का सबका, सारे घर के काम करती है, पति के भी सारे काम करती है। तो पति क्या अपनी पत्नी से कुछ छिपाएगा? कभी नहीं छिपाएगा ना। जो राज पति के उसकी माँ को नहीं होंगे वो पत्नी को पता होंगे कि फला रजिस्ट्री वहां पड़ी है, मैंने वहां पे रजिस्ट्री करा रखी है, और ये यहाँ पड़ी है, ये मैंने एफडी करा रखी है। कल को मान लो जरूरत पड़े मेरी पत्नी को तो परेशान हो जाएगी, तो सारी एफडियां, सारी करेंसी, सारा खजाना निकाल के पत्नी को ला देगा। माँ को नहीं मालूम है कि नहीं है मेरे बेटे के पास कुछ है या नहीं है, पत्नी को सारा पता होता है। तो यही बात है, जब एक रूह राज्य की पहचान करती है और पहचान करके वो अपना सर्वसमर्पण कर देती है, इतना इश्क करती है, फिर राज्य उससे कुछ नहीं छिपाते। सारे परम धाम की नियामतें, जितना खजाना वहां से लेकर के आए हैं, सारा उस रूह के अंदर उड़ेल देते हैं, सब राज्य उसको दे देते हैं। ये है इलम से इश्क आना, इश्क से इलम आना। फिर आता है कि निस्बत का सागर। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसकी उससे निस्बत थी। कहते ना ये जोड़े ऊपर से बन के आते हैं, हमारी भी राज्य से निस्बत है ना, पूर्व का संबंध है, परम धाम का संबंध है। अब निस्बत के 10 रंग कहे हैं, पता आपको 10 रंग क्यों कहे हैं? किसी को पता है 10 रंग क्यों कहे हैं? देखो, जब रूह इस ब्रह्मांड में आई तब वो शून्य थी, 0। चाहे वो श्यामा जी क्यों ना हो, उन्हें भी नहीं पता, ढूंढ रही हैं जगह जगह, कहाँ कहाँ जा रही हैं, सबके पास जा रही हैं, मुल्ला के पास, मौलवियों के पास, मंदिरों में जा रही हैं, सब जगह सत्संग सुन रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। जैसे ही एक मिला ये रो आगे मिला तो कितनी ताकत हो गई? 10 गुना। 10 गुना। अब रूह की हिम्मत है, वो कितने मर्जी शून्य आगे बढ़ती जाए, 1 से 100 कर ले, 1000 कर ले, लाख कर ले, करोड़ कर ले, कितने मर्जी कर ले, वो उसकी अपनी मेहनत है। वो तपस्या करके, साधना करके, राज्य को रिझा करके, उनके प्रेम में डूब करके अपनी ताकत को बहुत बढ़ा सकती है। जब एक परमहंस, एक ब्रह्म मुनि इतनी ताकत को लाता है तो वो राज्य में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, वो दोनों एक हो जाते हैं बिल्कुल। तो ये है 10 निस्बत का सागर, जो 10 गुना उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो अब इस तरह से वो एक होते हैं। अब हम खिलवत की बात कर रहे थे, ये 5 शक्तियां आई और किस तरह से राज्य के दिल की गुज बातें। अब राज्य किसे बताएंगे दिल की गुज बातें? जो इस वाणी को अपने अंदर उतार करके, अपने आचरण में ला करके, अपने व्यवहार में ला करके चल रही होगी, उससे कुछ नहीं छिपाएंगे, उसे सब बातें बता देंगे। कहते हैं गैब बातें महबूब की, बीच बका खिलवत, हके भेजी मुझ ऊपर, रू अल्लाह लियाए न्यामत। कहते हैं गैब बातें, जितनी भी गुज बातें थी, छिपी हुई बातें थी मेरे प्रीतम की, जो हमारी आत्मा के प्रीतम है, धामधनी अक्षरातीत, उनकी जितनी भी गुज बातें थी, वो सब बातें जो परम धाम में हम नहीं जानते थे, परम धाम में हमको नहीं पता था, वो इंद्रावती जी कह रही हैं कि राज्य ने वो सब बातें मेरे को दी। और वो कौन लेकर के आई? रूह अल्लाह, क्षमा महारानी। क्योंकि तारतम ज्ञान कब आया? क्षमा महारानी के द्वारा। कहते रूह अल्लाह लियाए न्यामत। न्यामत आप जानते हो, न्यामत की वाणी, ये पूरी वाणी है, ये हमारा खजाना है, ये अनमोल खजाना है। इस खजाने की कोई कीमत नहीं है। इतना ऐसा खजाना है जो हमें पारब्रह्म से मिला भी सकता है अगर हम इस पर चलें तो।
हम पारब्रह्म से मिल भी सकते हैं, उसका दीदार भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो न्यामत थी पिता, देखो ये वाणी होती तो मेराज जी के तन से, लेकिन पता है आपको रू अल्लाह दो जामे पेंसिल दूजे ऊपर मुद्दा, यानी ये वाणी ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, इसे श्यामा जी की रसना कहा है, ये श्यामा जी की वाणी है। हाँ, और हमें कौन सा रस पिला रही है? उस पार ब्रह्म का, पार ब्रह्म का रस पिला रही है। तो ये रू अल्लाह श्यामा महारानी ये वाणी लेकर के आई और राज जी ने, इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे लिए ये वाणी भेजी है ताकि मैं ये वाणी अपनी सभी रूहों को दूं और किस तरह से उन्हें जगाऊं, उनकी आत्मा जागृत करके उन्हें मैं परम धाम में लेके चलूं। कहते हैं रू अल्लाह आया रूहन पर उतर चौथे आसमान। ये जो बात कही है ना चौथे आसमान की, आप जानते हो 4 आसमान के बारे में। एक आसमान तो ये नासूत है, ये हद का ब्रह्मांड है। एक इससे आगे मलकूत है, बैकुंठ है, और इससे आगे जबरूत है जो अक्षर ब्रह्म का धाम, अक्षरधाम है, और उसके आगे लाहौर है। तो रू अल्लाह जो है श्याम महारानी कहाँ से आई है? लाहौर से, परम धाम से। तो कहा है कि किस तरह से इन रूहों के लिए, हम सब रूहों के लिए श्यामा महारानी ये वाणी की नियामत, ये वाणी का खजाना हमारे लिए चौथे आसमान से लेके आई है। और इस वाणी में परम धाम की सारी गुज बातें, सारा ज्ञान, सब शुद्ध इस वाणी के द्वारा हमें परम धाम की मिलती है। ऐसी बात कहाँ लिखी है? कुरान के अंदर। कुरान के अंदर इसका प्रमाण दिया है। तफसीर हुसैनी के 509 पेज पर भी ये बात लिखी हुई है, सारी बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है कि किस तरह से रू अल्लाह चौथे आसमान से, बस फर्क शब्दों का है। वो रू अल्लाह बोलते हैं, हम श्यामा महारानी बोलते हैं। हम इसको बोलते हैं हद का ब्रह्मांड, वो नासूत बोल देते हैं। हम बेहद का ब्रह्मांड बोलते हैं, या उसे वो मलकुत बोल देते हैं। हम अक्षरधाम को अक्षरधाम बोलते हैं, वो जबरूत बोल देते हैं। सिर्फ हम बोलते हैं परम धाम, वो उसे लाहुत बोलते हैं या अर्शे अजीम बोलते हैं। सिर्फ भाषा का फर्क है खाली। तो कहते हैं किस तरह से ये सारे प्रमाण जो हैं वो कुरान में दिए हुए हैं, कुरान में बताए गए हैं कि किस तरह से रूह अल्लाह जो थी वो सारा ज्ञान वहां से लेकर के आई। तो ये तो देखो बहुत गहरी बातें हैं, सारा आपको पता भी होगा, सुना भी होगा कि किस तरह से मेहमद साहब जब वो नमाज पढ़ रहे थे और वो हाथ में जल था और कैसे सोखता के द्वारा परमधाम पहुंच गए थे। अभी हाथ का जल हिल रहा है और वापस भी आ गए और 90,000 बातें भी कराई। और ये भी आपको पता है कि मोहम्मद साहब कौन थे? मोहम्मद साहब कोई अलग नहीं है, ये धनी की ही 3 सूरतें हैं, बसरी सूरत, मलकी सूरत, हकी सूरत। मोहम्मद साहब बसरी सूरत हैं और श्यामा जी जो हैं वो मलकी सूरत हैं, और प्राणनाथ जी जो हकी हैं वो हकी सूरत है तो एक ही सूरत ना। जब वो यहाँ पर रसूल, जब वो संदेशा लेकर के आए तो रसूल के नाम, और जब संदेशा दे दिया वापिस गए तो फिर वही के वही। जब यहाँ आए तो नाम धराया गैन, हुक्म बजाए पीछे फिरे सोई एन का एन। यहाँ पर आए तो रसूल साहब बन गए, क्योंकि परमधाम में कोई था ही नहीं, बेचते किसको? अक्षर की आत्म के साथ आना पड़ा। श्यामा महारानी नहीं आई। कई जगह भ्रांति है लोगों में कि श्यामा महारानी आई थी। उस समय ना श्यामा जी आई थी ना सखियां आई थी, सब परमधाम में राज्य के चरणों में बैठी हुई थी। उन पर उस समय जब वो गए थे तो उन्होंने कहा था ना कि आपकी मोतियों पर कुलफ क्यों है, पर्दा क्यों है, ताला क्यों लगाया, क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा था कि तेरी रूहों ने गुनाह किया है। तो वो तो वहीं बैठे थे ना। इतनी बातें हुई और फिर यहाँ पर आए और सारी कुरान में सारी जो बातें नहीं लिखी थी वो सारी बातें लिखवाई, और फिर ये भी बताया कि मैंने खुद खुदा को देखा है, उनकी सूरत में देख करके आया हूँ। सारी बातें उसमें आकर के लिखवाई, सब बातें उनके द्वारा बताई आकर के। तो फिर थे तो वही ना, अलग नहीं है। मोहम्मद साहब भी राजी हैं, ठीक है, वो रूप बदल के आए। जैसे कृष्ण जी और मोहम्मद साहब की बिल्कुल हिस्ट्री मिलती हुई है, दोनों का इतिहास पढ़ो ना, बिल्कुल एक है। वो भी कंस ने उन्हें परेशान किया था, इनको भी इनके चाचा ने बहुत तंग किया हुआ था।
किस तरह से भाग कर के आए थे मक्का से मदीना, और किस तरह से फिर दोबारा सब बसाया, सब आप श्री बेतक साहिब के द्वारा अच्छी तरह जानते हो सारा। कहते हैं इलम लुदन्नी हक्का कुंजी बका कीजे। जो ये इलम लुदन्नी है ना, जो ये तारतम ज्ञान है, ये राज्य का, और ये क्या है, परम धाम की कुंजी है। ये जो तारतम ज्ञान है, कुंजी क्यों कहा है परम धाम की? कुंजी नहीं है, वाणी में कह रही है खुद इंद्रावती, ताला द्वार ना कुंजी खोलना, समझाए दही सब आप, दिल अपने में हक बसे, जो जानो तो करो मिला। ना ताला है, ना दरवाजा है, ना कोई चाबी है, कोई आड़ा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, कुछ नहीं है। राज्य दिल में बसते हैं, जैसे मन करे वैसे उनसे मिलो। लेकिन इसे कुंजी क्यों कहा है, ये परम धाम की कुंजी क्यों कहा है? क्योंकि इस तारतम ज्ञान के द्वारा वेदों के अर्थ खोलते हैं, कुरान के अर्थ खोलते हैं, आपके अंदर जो संदेह हैं, जो भ्रांतियां हैं, वो दूर होती हैं। कहता है विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चा अस्य कर्माणि दृष्टे तस्मिन् पारावरे। जब वो पारब्रह्म मिल जाता है ना, फिर व्यक्ति के दिल में कोई संदेह नहीं रहता, कोई भ्रांति नहीं रहती, उसके कर्म भी नहीं रहते, फिर वो कर्म नहीं करता। आपने देखा ना, आपने तो जीवनी पढ़ी है बड़े महाराज जी की, कैसे मस्त घूम रहे हैं, कपड़े पे बिल्कुल तन पे वस्त्र नहीं है, लेकिन चिंता नहीं है कि जब उसे चिंता नहीं है तो मैं चिंता क्यों करूं, वो देगा तो पहन लूंगा, मुझे क्या है। तब उसकी स्थिति कैसी होती है, जहां मिटी चिंता गई मनवा पे परवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। उसे कोई चाह रहती नहीं, कोई चिंता नहीं रहती नहीं, वो बेपरवाह हो जाता है कि मेरे साथ मेरा प्रीतम है, उसे कोई डर नहीं होता, उसे कोई चिंता नहीं होती, इतना बेपरवाह हो जाता है। जिसको कछु न चाहिए, जिसे कुछ चाहिए नहीं, वही शहंशाह है। उससे बड़ा राजा कौन है? उसे कुछ चाहिए नहीं, मिल गया तो खा लिया, मिल गया तो पहन लिया, नहीं मिला तो नहीं पहना, नहीं मिला तो नहीं खाया। बड़े महाराज जी 5 दिन में एक फल खाया करते थे, हमें तो हैरानी होती है, हम तो व्रत रख लें, एक टाइम भर के पेट पूरा फल खा